जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 8 मई और अभी है शाम के 4:30 और अभी केदारनाथ का वेदर अगर आप देखें तो दिख रहा है आपको मेरे चारों तरफ बहुत ही प्यारा नज़ारा। और सुबह से थोड़ा अभी धूप आई है और केदारनाथ में आजकल का वेदर कुछ ऐसा है कि कभी धूप कभी मौसम ख़राब, तो हम कह सकते हैं कि ठंडा मौसम है। बाकी अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक थोड़ा आजकल कम हो चुकी है और इसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक वजह है कि घोड़े खच्चर बंद हो चुके हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, और दूसरी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चला तो उससे बहुत फ़्लाइट कैंसिल हुई, तो यात्री नहीं आ पाए, तो यात्रा पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो केदारनाथ यात्रा हम कह सकते हैं कि इससे बहुत प्रभावित हुई है। बाकी भारत और पाकिस्तान के युद्ध से केदारनाथ यात्रा पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो आना चाहता हो वो आ सकता है। और कुछ दिनों में यानी कि जिस दिन तक कपाट खुले थे 2 और 4 के बीच में केदारनाथ से बहुत ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें भगदड़ का माहौल था और बहुत लोग बोले थे कि धक्का मुक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है ETC। तो उस प्रकार का माहौल अब केदारनाथ में नहीं है, बिल्कुल ये सभ्य माहौल है। और अभी तो पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है, तो इस प्रकार के काम भी नहीं हुए जा रहे हैं भाई। और बाकी चारधाम के रूट्स में जो भी हैं रास्तों में पुलिस चेकिंग के साथ साथ आर्मी भी चेकिंग कर रही है। तो आप ऐसे कुछ भी कार्य मत करिएगा जो आपके लिए हानिकारक हो और आपकी यात्रा में व्यवधान बने। तो अच्छे से आइए और यात्रा करिए। और आजकल भीड़ नहीं है तो आजकल दर्शन आपके अच्छे से हो जाएंगे। और मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है, जुकाम लगा है, थोड़ा मौसम बदल रहा है तो मुझे जुकाम बहुत वक्त से नहीं हुआ था। जब मैं नेपाल भी गया था, आपको अगर पता नहीं है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं नेपाल की। तो मैं नेपाल गया था तो वहाँ भी मेरे को जुकाम नहीं हुआ था, लेकिन केदारनाथ में आने के बाद लगभग 15 दिन बाद मेरे को जुकाम हो चुका है। तो खुशी भी है क्योंकि जुकाम वगैरह होना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे हमारी जो बॉडी है ना वो ढल जाती है हमारे इस वाले वातावरण में, तो जुकाम होना भी सही है। बाकी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि हमारी आज की फ़्लाइट थी केदारनाथ की, तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई। तो इसकी वजह क्या है, तो देखिए आज 8 मई को गंगोत्री गंगनाली में एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए। तो बहुत बुरी ये खबर है। और सुबह जब मैं उठा तो इस प्रकार की खबर मैंने देखी तो बड़ा ही दुख हुआ। तो आपकी फ़्लाइट इसलिए कैंसिल हुई भाई क्योंकि मौसम ख़राब है आजकल। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप फ़्लाइट से आजकल नहीं आए तो बढ़िया है, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं हो रहा है भाई। कब फॉग आ रहा है, कब मौसम बदल रहा है, कब बारिश हो रही है, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। पिछले साल तक इसी महीने में अच्छी खासी धूप होती थी और इस बार बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मौसम इतना ज़्यादा रूखा है कि फ़्लाइट कैंसिल तो क्या यात्रा भी कैंसिल हो जा रही है। तो अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है तो ये कंपनी पर बात है कि कंपनी आपको फिर से फ़्लाइट की टिकट देती है या नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि केदारनाथ के लिए बहुत हेलीकॉप्टर कंपनियां चलती हैं और हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी का टिकट लिया है, तो उस हिसाब से आपके आगे कार्रवाई होगी, है ना। कि अभी का वेदर अगर आप देखें तो बड़ा ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो बादलों का जमावड़ा है ये इस मौसम को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। और जब इस प्रकार का मौसम होता है तो मन करता है कि हम केदारनाथ में रहे, तो बहुत ही अच्छा है। और भंडारी जी कुछ बोल रहे हैं भाई, भंडारी जी के पास चलते हैं। ये कैंप कॉलोनी बड़ी खूबसूरत दिखती है। देखिए गलियां दिखती हैं यहाँ से। लाइव नहीं है, यूट्यूब पे चढ़ेगा ये वीडियो। नहीं तो भंडारी जी बताइए कैंटीन कैसे चल रही? चल रही सारा चौपट। यात्रा पर क्या इफेक्ट पड़ा है? अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं टके से खाजा। आपके घोड़े किधर हैं आजकल? घोड़े भागे अभी भागे। बाकी सभी लोगों के घोड़े घर चले गए हैं, लेकिन इनके घोड़े राजा हैं।
वो यहीं पर है, ये देखिए कहाँ पर है, खा पी के भागे। खा पी के भागे। तो बाकी भाई, ये 15 दिन से रेस्ट में हूँ। रेस्ट पर है 15 दिन। पिछले साल इन्होंने उन पे बहुत आतंक मचाया था, इस बार उन्होंने मचा लिया। ये ऐसे टेंट तोड़ दिए थे वाले। हाँ ऐसे टेंट, ये देखो जी 3% कैंप है। और कल मेरे पास कुछ कपल आए थे, तो उन्होंने इस कैंप को देखकर बोला कि भैया इसमें जगह नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, केदारनाथ में आप जितना स्पेस लोगे उतना ज़्यादा ठंडा है, और छोटे कैंप में अगर आप एडजस्ट करते हैं तो अच्छा है, ठंडा नहीं लगेगा। क्यों भंडारी जी? बिल्कुल। अगर आप इस प्रकार का कैंप लोगे 2% तो रात को आपकी कुल्फ़ी बन जाएगी कोल्ड कॉफ़ी ठीक है। और यहाँ को लाइट का भी भरोसा नहीं है ना, लाइट का भी भरोसा नहीं है कब लाइट चले जाए। बाकी भंडारी जी बनाते हैं साउथ इंडियन खाना। आज इनकी कुटिया दिखा देते हैं हम। यह है इनकी कुटिया, इन्होंने टेम्परेरी कर रखा है सब चीज़, और यहाँ पर मिलेगा आपको डोसा, इडली वगैरह सब साउथ इंडियन फूड, जो कि मैंने कभी खाया नहीं है। एक बार मैंने खाया था शादी में फ्री का, बिल्कुल टेस्टी नहीं था। ऑर्डर पे बनेगा, ऑर्डर पे। अच्छा ऑर्डर पे, डिमांड पे। तो एक दिन इनके हाथों का साउथ इंडियन फूड भी खाएंगे। डोसा वाली ऑर्डर टोल दे। हाँ फिलहाल बहुत बढ़िया लग रहा है यार। कैंटीन की तरफ चलते हैं थोड़ा बहुत, फिर आपको भी दिखाते हैं हाईवे का हाल, कितनी पब्लिक है, क्या पब्लिक है। कि उस्ताद साहब लगे हैं चाय बनाने पे, और सिलेंडर ख़त्म हो चुका था तो अभी अरेंजमेंट किया है। बाकी मैंने कहा है कि इसका यूज़ करो भाई, बिजली का यूज़ करो। और मोमो भी लगातार बन रहे हैं, और बाहर देखेंगे आप तो पब्लिक ठीक ठाक है। कौन से? तो भाई ने खाया मोमो। बता भाई मोमो कैसे थे, मोमो कैसे थे, जल्दी बता। पक्का? हाँ तारीफ किया कर तेरा दोस्त है ये भाई का दोस्त है। बाकी बाहर हाईवे का हाल, लोग बैठे हैं भाई, पैदल आ ही रहे हैं आजकल लोग, तो पैदल आते आते थकान लग जाती होगी। ये देखिए शाम के टाइम पर भीड़ बढ़ जाती है हाईवे की तरफ पे, लेकिन दिन के टाइम पर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मैंने यहाँ फोन कर दिया आपको लौटी देने का, मैं नौकर थोड़ी नहीं हूँ, मुन्नलता बोलते हो साई को भाई को। बाकी अभी हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे हैं, क्योंकि दिन भर में मौसम थोड़ा ख़राब था तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल ठीक है, उड़ रहे हैं भाई। घोड़े बंद हो गए, घोड़े तो बंद है फिलहाल। घोड़े तो इससे अच्छा लग रहा है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बार यात्रियों को ऊपर आने में नीचे जाने में दिक्कत होती है, घोड़े की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती थी। लेकिन वैसे तो अभी घोड़े ना होने से इसको यात्रियों को बहुत यात्रा करने में फायदा हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। घोड़े बंद होने चाहिए मतलब। नहीं बंद होने चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलता, उसका भी धंधा करना है, ऐसा क्यों बात करता है? हाँ बंद नहीं होने चाहिए। नहीं घोड़े क्यों बंद होना है? तू कमाई खाएगा क्या वो? हाँ ये माल आएगा कैसे? हाँ? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि घोड़े बंद होने चाहिए, बाहर के लोग बोलते हैं। घोड़े वाला बेचारा अभी उसका धंधा खराब हो गया, चला गया, हाँ समझ गया। अभी उसको कौन खाना देगा? सही बात, पूरा साल का धंधा उस पे चलता है। नाइस। और ये माल जो आता है ना, ये भी आता है घोड़े से, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना बाहर के लोग यात्री कि घोड़े बंद होने चाहिए, अत्याचार हो रहा है, ये है वो है। जिसको घोड़े पे आना है उसको मत आओ ना, उसका अच्छा तो वो है। सही बात है। घोड़े बंद नहीं होने चाहिए, इसलिए बंद है, इसलिए ठीक है, आसानी थोड़ी आने जाने में। हाँ। लेकिन वो लोग भी अपना रोजी रोटी कमाते हैं घोड़े को। सही बात। बाकी कैंप वगैरह भी भरने लगे हैं, लोगों के लोग भी कैंप वगैरह में आने लगे हैं और बार्गेनिंग कर रहे हैं भाई बहुत लोग, कि हमें तो सस्ते में चाहिए कैंप। मैं आपको कैंप को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं, कमेंट में मैंने पढ़े हैं कि भाई हमें तो 200 का या 300 का मंदिर के बगल में कैंप मिल गया था, आप इतने महंगे क्यों दे रहे 500 रुपये का। तो देखिए मुझे उन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे से बगल वाला कितने में आपको कैंप देता है। ठीक, वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो मुझे पता है मेरा इन्वेस्टमेंट कितनी है,
मेरा पैसा कितना लगता है, जो मेरे साथ काम करता है उसकी मेहनत कितनी है, तो मैं उस हिसाब से पैसा लेता हूँ। और आप जो ये कमेंट करते हैं कि मेरे को 200 रुपये का कैंप मिला, 300 रुपये का कैंप मिला, तो शायद वो ये बात सोचना भूल गया कि उसने जो 300 रुपये का बार्गेनिंग करके कैंप लिया है ना, वो उन्होंने खुश मन से नहीं दिया है किसी कैंप वाले ने, बल्कि मजबूरी में दिया है। तो मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप इस धाम में आते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख शायद कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैरे के लोग ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप किसी की मेहनत को मार के उसकी मेहनत से कम मतलब देते हैं मेहनत आजा, तो आप तो सबसे बड़े पापी हो गए, है ना। तो मुझे ये कमेंट आप चाहे 36 बार करें, चाहे कुछ भी बोल दें कि भाई ये लूट रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा 500 रुपये फ़िक्स अमाउंट है, चाहे उसके बाद यात्रा कितने ही हाई रहे। यानी कि कोई मेरे को 1000 का भी ऑफ़र दे कि भाई हमें थोड़ा बिठा लो, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं बिठाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बहुत महंगे महंगे लगाते हैं सीज़न के टाइम पर, जब सीज़न पीक पर रहता है, लेकिन तब भी मेरा प्राइस 500 रुपये ही रहता है। तो आपने तो ये नहीं देखा, ठीक है। तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई 500 रुपये का कैंप 300 रुपये या 200 रुपये का दे रहा है, तो वो मजबूरी में दे रहा है, दिल से नहीं दे रहा है। और बहुत सारे यात्री बड़े अच्छे रहते हैं। अच्छे का मतलब है कि उनको पता है मेहनत का मतलब क्या होता है, और वो भी मेहनती होंगे इसलिए उन्हें पता है, तो वो दे देते हैं। वो बार्गेनिंग नहीं करते, वो समझते हैं, बैठते हैं एक यहाँ कैंप वाले के साथ कि आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कितनी मेहनत है, क्या मेहनत है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने 200 रुपये में कैंप खरीद कर एक बहुत बड़ा होशियारी वाला काम कर दिया है। मतलब उन्हें लगता है कि भाई साहब हमसे बड़ा स्मार्ट कोई नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको 200 रुपये के कैंप नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 200 रुपये में 500 वाली फैसिलिटी चाहिए तो ये तो गलत है। अब आपको रज़ाई के साथ साथ 2-3 कंबल भी चाहिए, कैटल के साथ आपको हीटर भी चाहिए, है ना, और कैंप के अंदर आपको चाय भी चाहिए। तो ये तो फिर वही बात होगी ना कि शौक़ है आपके राजाओं वाले, लेकिन काम में आपके वही वाले, है ना। क्यों भाई जी? कुछ लोग मेरे कैंप की लोकेशन पूछ रहे थे, तो मेरी कैंप की लोकेशन है मेन बेस कैंप केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले। और आप गूगल मैप पर केदार का अनुराग कैंप भी अगर ढूंढेंगे तो भी आपको सीधे मेरे कैंप में मिल जाएगा भाई। तो लोग मेरे कैंप की लोकेशन पूछ रहे थे, तो मेरी कैंप की लोकेशन है मेन बेस कैंप केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले। और अगर आप गूगल मैप पर केदार का अनुराग कैंप भी ढूंढेंगे तो आप मेरे कैंटीन में पहुंच जाओगे। फिर कैंटीन में जो भी रहेगा वो आपको मेरे कैंप में पहुंचा देगा, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार सर्च करिए और कैंप वगैरह बुक करिए। इस प्रकार से कैंप मेरे रहते हैं, और हर कैंप पर मेरा ये रहता है केदार का अनुराग कैंप नंबर 6, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। कैंप नंबर 7 इस प्रकार से पूरी डिटेल्स रहती है, और आपको ये बढ़िया फ़ायदा मिल रहेगा, वरना इतनी भूल भुलैया में आप तो भाई भटक ही जाओगे, ठीक है। और सूर्यदेव भी अस्त हो चुके हैं, और अब वक्त आ चुका है ठंडे मौसम का। तो मेरे को जुकाम है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए अपने कैंप की तरफ, ताकि जुकाम और ना बढ़ के और फिर मैं और बीमार ना हो जाऊँ। और कल मैं करूँगा वॉशिंग मशीन का शुभारम्भ, क्योंकि वॉशिंग मशीन के शकल जब से लोगों ने देखी है तो एक ही क्वेश्चन है कि भाई वॉशिंग मशीन कब से शुरू होगी। तो कल से करेंगे भाई उसका शुभारम्भ। फिलहाल मैं चलता हूँ कैंप की तरफ।